साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश की गुलामी की। जैसा कि आप ये नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे से आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा कि ये जो देश है वो हमारे छोटे छोटे भाषाई तौर पर उनकी भाषाएं अलग थी, उनकी सभ्यताएं, संस्कृतियां सब कुछ अलग थी। छोटे छोटे कबीलों के रूप में जो है इस देश पर शासन हुआ करता था। यहाँ के लोकल लड़ाके, आदिवासी या फिर घुमन्तु लोग, पशुपालक लोग, खेतीहार लोग अपनी अपनी हुकूमत कायम करते थे। और हुकूमत का सिर्फ इतना सा मतलब हुआ करता था कि व्यापार पर कंट्रोल और बाकी सुंदर स्त्रियां भी एक बड़ा कारण रही लड़ाई का। जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली पर जो हमले हुए वो क्यों हुए? सिर्फ उस वक्त करेंसी चलती नहीं थी, व्यापार को कब्जाने के लिए सब लोग इधर से भी, दिल्ली से भी और इधर से भी जितने भी लोग आए हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए। अच्छा, व्यापार क्या था? व्यापार जो था वो यहाँ की खाद्य सामग्रियां जो यहाँ पैदा हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें पैदा होती थी हमारे इस क्षेत्र में जो कि दुनिया के कहीं भी अरब और यूरोप में नहीं हुआ करते थे। अरब और यूरोप में वो चीजें पैदा नहीं होती थी जो कि हमारे इस क्षेत्र में हुआ करती थी। और इसीलिए इस देश को कहा गया कृषि प्रधान। मेरा देश आज भी अगर टेक्नोलॉजी सारी फेल हो जाए और हमारे यहाँ के लोगों को बोला जाए कि भारत के लोगों स्वतः सेल्फ डिफेंस होकर जिंदा रहो, तो हम रह सकते हैं। हमारे यहाँ दुनिया में जो कुछ भी बनता है उसका कच्चा माल हमारे यहाँ आज भी पैदा होता है। और यहाँ उस वक्त क्योंकि मसालों का ये देश था और उन मसालों में एक मसाला हुआ करता था मुख्य रूप से अफीम एक ऐसा मसाला हुआ करता था जिसका दाना जो है मसाले के यूज में होता था। और उसका जो डोज है, असल में अफीम अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो एक नशे का रूप धारण कर सकता है। लेकिन एक क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए, अगर उसको किसी व्यक्ति को खिला दिया जाए और उसकी एक मात्रा है एक काबुली चने के बराबर, और उससे कहा जाए कि अब तुझे फला व्यक्ति से लड़ना है, तो निश्चित तौर पर वो अफीम के नशे वाला व्यक्ति विजयी होगा, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। ये असल में पेन किलर का काम जो है करता है। और इसके बड़े फायदे ये है कि ये जल्दी से अचेत नहीं होने देता। ये मादक पदार्थ ऐसा है जो कि बहुत जल्दी इससे अचेत नहीं हो सकते। तो अफीम के व्यापार को कब्जाने के लिए, अच्छा, हमारा देश गुलाम और प्रतंत्र कैसे हुआ उसका एक विशेष कारण था। अरब से जो आक्रांता आए वो तोप लेकर आए और इधर से जो आए वो बंदूक लेकर आए। हमारे पास जो हमारे हारने का कारण एक ही था, वो था हमारे पास पौराणिक हथियार, परंपरागत हथियार थे। विज्ञान अरब और यूरोप में जब वैचारिक क्रांति ला रहा था, मेरे देश में एक कबीला ऐसा भी था जो कि मानसिक रूप से पैदल कर रहा था लोगों को। यहाँ सोमनाथ जब लुटता है तो लोग कह रहे थे, बोले भगवान जो करेगा वो कर लेगा, हमें क्या मतलब है। यानी इतना पंगु कर दिया कुछ लोगों ने, वो कौन भी मेरे देश में है। तो समझने और सोचने वाली बात है कि ये जो देश गुलाम हुआ 1192 ईस्वी में सफल हमला दिल्ली के ऊपर होता है। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार और यहाँ के लोकल कबीलों की जब जो लड़ाई चलती थी वो थी कन्नौज। अचानक से दिल्ली इसलिए परिवर्तित हुई, उसका कारण था कि यहाँ से भागने का सौदा है, भाग सकते हैं भाई, निकल सकते हैं पतली गली से। अगर गुर्जर बिगड़े तो यहाँ से निकल लो, क्या दिक्कत है। उस टाइम पे सैटेलाइट तो थी नहीं, कैसे ढूंढ पाओगे 10-20 लोगों को, कैसे ढूंढ पाओगे। जंगल था, आबादी बहुत कम थी। ये वो वक्त था जब लोग अपने यहाँ अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु
मानव की चाह थी उस वक्त। मानव की चाह इस कदर थी कि उस वक्त हम समूह में रहकर ही जिंदा रह सकते थे, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। और उस बीच यहां से कुछ अरब आक्रांता, जिनमें कुछ लुटेरे भी थे, जिनको पता ही नहीं था कि यहाँ क्या होता है क्या, वो तो आए, गांवों पे हमले किए, छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, गांवों पे हमले किए, वहां के लोगों को तहस नहस किया, वहां से जो कुछ भी मिला खाद्यान्न वगैरह, उनको तो भूख थी खाने की, खाना चाहिए था उनको, भिखारी थे सबके सब, खाना नहीं मिल रहा था इसलिए इधर आए। और ये व्यापार के माध्यम से आगे, क्योंकि वक्त पलट रहा था और लोगों के अंदर एक नई दुनिया देखने, मशीनी युग आ चुका था। जब हमारे देश में पहली बार मुगलों का आक्रमण हुआ, उस वक्त मशीनी जो है दुनिया ने कदम रख दिए थे इस देश की धरती पर। और धीमे धीमे हमारा जो है पूरा का पूरा ये देश, आप इधर देख रहे हैं हिंदुशाही खटाना, ये यहाँ पर जो, क्योंकि भाई लोग कहते हैं, बोले खैबर दर्रे से तोपें आई। भाई इतिहास आपको इस तरीके से पढ़ाया गया है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। खैबर दर्रे से तोपें कैसे आ सकती हैं? भाई एक नेचुरल आदमी नहीं आ सकता, वो चलने लायक है ही नहीं। आज भी मशीनी युग है, जब पल चलने लायक नहीं है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कितना खतरनाक इलाका है। उस टाइम पर कैसे संभव था ये? हाथियों से भी नहीं आ सकती थी, और हाथी पहाड़ में नहीं चल सकता। हाथी मैदानी जीव है, पहाड़ में कैसे चल सकता है इतना भारी भरकम जीव? तो ये सब फालतू की बातें हैं, आप इतिहास को पढ़ें लेकिन अपने दिमाग से सोचें। अच्छा ये बताइए, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में कहीं भी ऊंट का उल्लेख नहीं है। भाई कौन सी दुश्मनी थी? अच्छा डायनासोर का भी नहीं है, उनको पता ही नहीं था बेचारों को, लिखने वालों को, कि डायनासोर भी हुआ करते थे। तो ये जो लिखा गया है ना, जो आज लिपियां हैं, वो 1100 ईस्वी एक ऐसी ईस्वी थी जहां पत्थर, कागज नहीं था, पत्थरों पर लिखा जाता था, जिसे शिलाखंड कहा जाता है, और उसके बाद के काल को शिलालेख काल कहा जाता है। हाँ, कागज और पत्रा का जो आविष्कार हुआ, वो हुआ तो बहुत पहले, लेकिन भाई ये बताइए, इस पे मैंने लिख दिया कोई चीज, इस पे लिख दी, इस पे मैंने लिखा और उसको यही छोड़ दिया, और मैंने इस जगह को वीरान छोड़ दिया, तो संभव है कि वो कुछ ही वर्षों में जो है खत्म हो जाएगा। तो वही स्थिति शिलालेखों की हुई। हजारों वर्षों पुराने वो शिलालेख जो टूट गए, या प्रकृति की मार से तोड़ दिए, या विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ दिए, या फिर उन लोगों ने तोड़ दिए जो कि इतिहास को चबाना चाहते थे। अब वो कौन लोग थे, कहां से थे, उनके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम बताएंगे डच ईस्ट इंडिया। असल में इस देश में जो है कंपनियां भी, फ्रांसीसी कंपनी आई 1600, देख लीजिए आप। अच्छा, ये इस क्षेत्र में आए, यहां आए, गुजरात का जो क्षेत्र था वहां इनका पहला बंदरगाह बना। डच आए 1600, समझ रहे हैं? उसके बाद में 1400, यानी उससे पहले पुर्तगाली आ चुके थे। पुर्तगाली आए तो वो बेचारों ने, है ना, यहाँ भाई राष्ट्रकूटों से, बनास, चोलों से, इन सब से है ना समझौते किए। बोले भाई साहब हमें व्यापार करना है, आप टैक्स ले लीजिए हमसे, पैसा ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसा ले लेंगे। धीमे धीमे ये लोग इधर भी बढ़े, लेकिन जैसे ही यूरोपीय और अरब देशों को पता लगा कि ये भारत तो सोने की चिड़िया है, क्योंकि भाई उस वक्त करेंसी थी नहीं, हमारे पास से कोई कुछ सौदा लेके जाता, बोले कि ला निकाल, तेरे पे क्या है? देखा, बोले कि हाँ है 150 ग्राम माल सोना, हमने ले लिया और अपनी वस्तु से दे दी। हमें पता है वो खराब होने वाली थी, एक्स्ट्रा हमने उगा ली थी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे, अंग्रेजों ने मशीनी युग जब आया तो अंग्रेजों ने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई, और नील वगैरह ऐसी खेती भी जो है जबरदस्ती कराई गई, क्योंकि इनकी मांग उधर ज्यादा थी, वहां रंगों की पहचान के लिए। और नील एक ऐसा जो है पदार्थ बन चुका था जिससे हर काम, लेखन का काम अंग्रेजों ने शुरू किया। लेखन का काम कैसे होता था? नील से। तो नील की अधिकता
जो है उन्होंने थोड़ा सा, वो हमारे किसी काम की नहीं है, नील हमारे किसी काम की नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास तो कपड़े होने चाहिए। और कपड़े भी उस टाइम पर कैसे थे वो आप जो है फिल्में वगैरह देखते हैं तो उनसे आप समझ जाते होंगे कि उस टाइम के कपड़े कैसे हुआ करते थे। वो युग था जब मानव सभ्यता की ओर बढ़ रहा था। 800 से लेकर और अब तक मानव सभ्यता की ओर करवट लेता जा रहा है और इसी करवट में अपना बहुत कुछ खोता भी जा रहा है। तो बात इतिहास की होगी अगले चैनल में। अगले वीडियो में अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर इसी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।